हाँ जी, कौशल मौर्य बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी करनी है, करनी भी नहीं है। मुझे जानकारी चाहिए जैसे आपने अभी थंबनेल लगाया कि बौद्धों की विरासत को ब्राह्मणों ने नाश करा है। तो सर इतिहास में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, कैसे मानते हैं? इतिहास आप डिज़ाइन किए हैं? मौर्य लोग डिज़ाइन किए हैं इतिहास? यार लोगों ने नहीं करा है पर किसने डिज़ाइन किया है? जो डिज़ाइन किसने किया है? वर्तमान में तो भारत सरकार ने करा है। भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार में कौन लोग बैठे थे? अंग्रेजों से सरकार किसके हाथ में गई थी? ट्रांसफ़र किसके हाथ में हुई थी? ट्रांसफर ऑफ पावर तो आ जाए तो ब्राह्मणों के हाथ में हुई है पर एजुकेशन सिस्टम में किसका कौन एजुकेटेड था? जब देश आज़ाद हुआ तो एजुकेटेड कौन लोग थे? कौन-सी जातियाँ सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थीं? अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो ब्राह्मण और थोड़ा बहुत वैश्य लोग थे। तो ब्राह्मण लोग अभी भी 95% तक ए ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2018 तक। अब जाके 5-6 लोग हुए हैं शायद। तो 2018 हाँ, तक एक प्रोफेसर नहीं था। अब बताइए आप हमें कि पूरा एजुकेशन सिस्टम पर ब्राह्मण का कब्जा था। अब ब्राह्मण है जातिवादी। जातिवादी है कि नहीं है? शादी-विवाह अपनी जाति में करता है कि नहीं करता है? ब्राह्मण शुद्धिकरण ये कौन जाति फैलाती है? हम वो तो ऊँची जाति हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये कौन जाति फैलाती है? तो वो जाति जो है अपने पुरखों के बारे में बताएगी कि उन्होंने क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है। वो तो मैंने आपकी बात मान ली है पर जो हुँ, डिजाइन हुआ है, इतिहास डिजाइन होता है। इतिहास तो हुँ। पूरी तरह से काल्पनिक तो हो नहीं सकता है। जो इतिहास पढ़ाया जाता है, जैसे हमको पढ़ाया, हमने पढ़ा है, बुद्ध के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लिया था। उस समय सिद्धार्थ थे, गौतम थे, उनकी माँ उनका जन्म हुआ, उनने हंस को मार दिया, अच्छा तो उनके भाई कैसे ने पता भी चला था? कैसे सिद्धार्थ की जीवनी कहाँ से पता चली? सर हमने 5वीं ब्राह्मण तो क्लास में पढ़ा रामायण था। में वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को तो गाली देके बैठा है, तो आपको सिद्धार्थ की ज़िंदगी कहाँ से पता चली? जो पढ़ाया सर तब कहाँ हमने से पा पता चली थी? 5वीं क्लास में पढ़ा था सर। 5वीं हंस एक हंस का हाँ, चैप्टर था। ठीक है, आपने पढ़ा था, लेकिन कहाँ से पता चली थी उस ये भी तो आप पता लगाएँगे ना कि उस किताब में कहाँ से आया? उस समय तो हमारी उम्र बहुत कम थी पर आज जब से आपको सुनने लगा हूँ थोड़े बहुत हमारी भी जिज्ञासा जग रही है तो मैं ये सोचता हुँ, हूँ कि जो इतिहास थोड़ा बहुत बताएगा तो हमारे लोग भी सिस्टम में तो थे ही सही जब से आजाद हुआ है थोड़े कहाँ बहुत थे? तो सिस्टम एक मौर्य का नाम बता दीजिए जो प्रोफ़ेसर थे, जिन्होंने एक भी इतिहास नहीं। की किताब लिखी हो। अब मैं बताऊं तो हम हमारे मौर्य समाज में तो आप 2 पीढ़ी पहले चले जाओगे तो खेती किसानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, वो तो एक अब अलग बताइए मैटर हो गया वो एक अलग। मौर्य जाति को जब खेती-किसानी नहीं मिलेगा, मौर्य जो हैं, वो तो सम्राट अशोक के वंशज अपने को मानते हैं कि नहीं मानते? वो तो सर बहुत बाद में मानना चालू करा। उससे पहले किसको जब मानते बाबा थे? उससे पहले तो पहले किसको मतलब मानते थे? हम हमारी हमारी 4 पीढ़ियों से हम लोग तो शिव भक्त थे। हम लोग शिव भक्त किसने हुआ किस करते किस थे। अच्छा आप शिव भक्त थे? हम जो हमारे परदादा 1965 में शिव मंदिर बनवा लिया था और किसके कहने से बनवाया था वो हमें जानकारी नहीं है। आज भी मौजूद है। नहीं, ये अलग बात है कि 2000 1965 में ना जी, मतलब जी। 1965 में बनवाए थे। 1950 से पहले आप बताइए, 1947 से पहले बताइए कुछ। नहीं सर अच्छा उसके पहले नहीं और मैं एक एजुकेटेड मौर्य का नाम बताइए जो अंग्रेजों से पहले कोई मंदिर बनवाया हो या कोई एजुकेटेड हो? नहीं सर नहीं मिलता। वो तो नहीं पढ़ा-लिखा हो? मिलता, नहीं नहीं मिलता। मिलता। यानी कि आप पूरी तरह से इतिहास पर निर्भर हैं कि ब्राह्मण आपको क्या पढ़ाएगा। नहीं, वो तो मैंने आपकी सब बात मान ली, वो तो मैं आपको डिबेट देखता हूँ, बहुत कुछ समझ भी चुका हूँ और धीरे-धीरे भाई पुरखों से जो मिला धर्म, उस धर्म में पैदा हुआ, बाकी हमने धर्म और सरनेम तो ये आईडी हमारी बनी हुई है इसीलिए लगा हुआ है। बाकी हमने रियल में हमारे कागज सरनेम भी हटाई। नहीं, पर यहाँ पे हम ये सोच एक बात और तो समझिए आप यहाँ पे, जब सब लोग सरनेम लगा के घूम रहे थे, तो कुछ लोग काल्पनिक देवी-देवताओं को लेके घूम रहे थे और जो खेती-किसानी कर रहे थे, उन्होंने मौर्य सरनेम क्यों लिया? ये भी तो ज़रा सोचिए ना, ये भी तो किसी काल्पनिक का ले लेते सरनेम, ये मौर्यन सरनेम क्यों लिए? जो हम लोगों को बचपन में भाई हमारे जो दादाजी के पिताजी उनके पहले हमने किसी कागज में नहीं देखा क्योंकि वो हमारा जो मंदिर बनाया 1965 से 70 बना उसमें लिखा हुआ है कि बद्री प्रसाद मौर्य तो पत्नी के द्वारा निर्माण कराया है। भव्य मंदिर है नहीं, वो तो पर मंदिर तो निर्माण हुआ है ना, वो तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, जब अधिकार मिल गया है कि मौर्य लोग भी मंदिर अपना बना सकते हैं, ब्राह्मण अपने में तो घुसने नहीं देगा, तो आप अपना ज़मीन है, अपना ज़मीन में बना के अपना घर के आपके लोग जाके पूजा-पाठ अपने में कर लीजिए। तब जाके लोग हाँ, वो अपना घुसने तो मंदिर नहीं देते। बनवाना शुरू किए हैं, वो भी आज़ादी के बाद। हाँ, मौर्य घुसने तो लोग नहीं जो देते थे हैं आज भी
हाँ, आज आज भी नहीं, आज पुजारी जाके बन के कोई दिखा देना, कोई मौर्य लोग जो हाँ, हैं, जहाँ ब्राह्मणों का जहाँ दान पेटी अच्छी आती है, वहाँ एक पहुँच जाए, घुसने नहीं देगा वहाँ पे। तो जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जैसे देश आज़ाद हुआ, कानून बन गया कि आपको भी अपने धर्म मानने की आज़ादी है, हिंदुत्व का भूत चढ़ाया गया, तब जो है ओबीसी को लगा कि यार हमको भी हमारा भी मंदिर होना चाहिए, तब अपने ज़मीन पर अपना-अपना मंदिर बना के बैठना शुरू किए हैं। लेकिन इससे ये थोड़े सिद्ध हो गया कि आप जो हैं इसी मंदिर के थे या इसी धर्म के थे, ये कहाँ सिद्ध हुआ? यहाँ एक और बात है कि जब सरनेम लेना था, तो काल्पनिक सरनेम सब लोग ले रहे थे, जैसे यादव लोग हैं वो काल्पनिक कृष्ण को अपना बना लिए आदर्श, राजपूत जो हैं वो राम को अपना आदर्श बना लिए, उसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़ों का काल्पनिक चीज़ों को लोग अपना बना लिए। लेकिन जो खेती किसानी वो मौर्यंस को ही अपना आइडियल क्यों बनाए? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये चीजें तो नहीं पता लग सकती, हम झूठ कुछ भी बोल दें, ये हम नहीं कह सकते क्यों लिया, वो एक अलग चीज है। पर हुँ। मैं विषय मेरा ये नहीं है, हम मेरा विषय ये है। नहीं, आप पूरा विषय समझिए ना, पूरा कथानक को समझिए कि जब लड्डू बँट रहा था काल्पनिक चीज़ों का कि ये देवता हमारे हैं, ये देवता हमारे हैं, तो सब जो है काल्पनिक पे दौड़ गए। लेकिन खेती किसान वाले जो हैं, जो ऐतिहासिक महापुरुष थे, उन्हीं के पीछे काहे दौड़े? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पे तो राजपूत भी दौड़ सकता था कि नहीं, सम्राट अशोक मौर्य जो हैं, उनको हम अपना आइडियल मानेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा सम्राट तो आज तक भारत में ही नहीं पैदा हुआ। लेकिन वो भी नहीं दौड़ा। ये खेती किसानी वाले लोग ही क्यों दौड़े, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, बोलिए। सर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, शायद आज से हम भी जान जाए। देखिए, जो सबसे सम्राट अशोक के जहाँ-जहाँ मिले हैं अवशेष या सबूत जो मिले हैं या उनके पिलर्स मिले हैं, विशेषकर बिहार के इलाकों में, वो सारा जगह, वो ज़मीनें जो हैं, आज भी वही खेती-किसानी वाले लोगों के हाथ में है, गढ़ में थी। मतलब उनसे छीन भी लिया गया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बचा के रखा था पुरखों की ज़मीन करके। उससे उनको आइडिया लगा कि हमारे जो पुरखे, यही हमारे पुरखे थे। इसीलिए खेतीहर वर्ग जो है, वो नहीं भागा किसी काल्पनिक के पीछे। वो भले पूजा-पाठ करता है, लेकिन सरनेम जो है रियल महापुरुष का ही लगाया उसने। बाकी सब जो है केक कट रहा है, अब भाग गए काल्पनिक चीज में, ये काल्पनिक भगवान हमारे, ये काल्पनिक भगवान हमारे। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आपको नहीं इतिहास पता है, ब्राह्मण आपको इतिहास पढ़ा रहा है, अब ब्राह्मण ही तो ये बताइए कि जितने शिक्षाविद थे, ये सब के सब तो पहुंचे थे राम मंदिर के उद्घाटन में। सारे बॉलीवुड से लेके, नेता से लेके, पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस सेलिब्रिटी सब पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? और यही वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। इसी किताब में बुद्ध को गाली दी जा रही है। अब बताइए आप हमें कि ये कैसे हो सकता है भाई कि बुद्ध अवतार भी हैं, उनको कोई छतरी भी बता रहा है, अब फिर उसी किताब में गाली भी दी जा रही है। अब बुद्ध से पहले राम भी बताया जा रहा है। इसी राम का गुणगान आपके सारे शिक्षा मंत्री लोग भी कर रहे हैं। भारत में शिक्षक दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? आपको पता है? सर्वपल्ली। और ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणीकरण किया था बुद्धिज्म का, अबुद्ध का। बुद्ध को आपसे आत्मा मानने जानकारी वाला होगी बता मुझे। दिया था। हाँ, आप आपसे बताइए कि जानकारी जो होगी। शिक्षा जिसके नाम पर मनाया जा रहा है, मतलब टीचर्स डे जिसके नाम पे मनाया जा रहा है, जो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या-क्या रह चुका है, शिक्षा मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा ब्राह्मणीकरण कर रहा है, तो आपके पास सही इतिहास कहाँ से आएगा? बताइए। हाँ सर, वो तो ठीक है सर, एक जानकारी और चाहिए थी। अभी हुँ। नवरात्र में वायरल हो रहा था कि बोले दुर्गा सप्तऋषि में मौर्यन को गाली दी। सर मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। दुर्गा सप्तऋषि कोई किताब है ब्राह्मणों की, हुँ, हुँ। तो उसमें मौर्यन के बारे में कोई निगेटिव चर्चा है क्या? इनके किसी भी किताब में मौर्यंस के बारे में बहुत गलत चर्चा है। आप विष्णु पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण में लिखेगा ये कि मूरा नामक दासी से पैदा हुआ, इसीलिए ये सब मौर्यंस हैं। ये तो इस पे एपिसोड भी बना दिया है इन लोगों ने। हाँ, अब बताइए, आप ये बताइए कि दासी से पैदा हो गया तो वो उसका बच्चा जो है वो राजा बनेगा ना, किसान कैसे बन जाएगा भाई? और पूरी की पूरी इतनी बड़ी जाति कैसे खड़ा हो जाएगी? और उससे भी ज्यादा, राजा से ज्यादा तो उसकी किसानों की जाति खड़ी हो जाएगी। वो तो जितनी एक मौर्यंस काल्पनिक की चरित्र जाति है, वो तो है, पकड़ हाँ, में आ गया, मतलब वो चीजें तो जो, हम लोगों ने पकड़ हाँ, ली है। तो यही बात समझने योग्य है ना कि आपको पहले अपना बिलीव सिस्टम सुधारना होगा ना। आप किस पर बिलीव करने जा रहे हैं? आपको पढ़ा दिया गया, आप सोच रहे हैं कि हमको जो यहाँ पे छाप के दे दिया वो सब बढ़िया है, एज़ इट इज़ ओके है। तो एक बात आप हमें बता दीजिए, ये भी तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ज़मीन से सबसे ज़्यादा आज तक सबूत जो मिले हैं, वो बुद्धिज़्म के मिले हैं। जी, वो तो मिले सर हैं। सही है।
अच्छा, भारत में जितने विदेशी लोग घूमने आए थे, जो पढ़ने के लिए भारत में आए थे, उनके नोट्स भी मिल गए हैं। फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग जी ऐसे सर, 56 से ज़्यादा यात्री पढ़ने आए थे। ये बताइए कि ये तो 7वीं 8वीं सदी तक आए थे ना, इनके किसी भी नोट्स में आपको क्या राम का, कृष्ण का, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद कहीं इन्होंने ज़िक्र किया है? 7वीं 8वीं सदी की बता रहा हूँ मैं। नहीं है। नहीं किया है। अयोध्या का ज़िक्र किया है इन लोगों ने, लेकिन अयोध्या में बुद्धिज़्म का ज़िक्र किया है। जैनों का भी नहीं सर, ज़िक्र उसमें किया है, लेकिन राम मंदिर नहीं का उसमें ज़िक्र नहीं किया है। नहीं, हाँ, बोलिए। अयोध्या लिखा है, उसमें अयोध्या लिखा है या साकेत लिखा है? सर, इस पे भी एक बहुत डिबेट चलती रहती है। बोले वो साकेत था, नहीं, विनाश खराज जी को वो कोई डिबेटेबल बात नहीं है, क्योंकि साकेत नाम है, अयूटो कहा जाता था उसको। वो जगह जो है अयूटो कहा जाता था, कर्निघन महोदय ने उसकी पहचान की थी। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका सारा अज्ञान आपके किताबों से, स्कूली माध्यम से ही गड़बड़ है। ये बताइए, आइंस्टीन ने क्या कहा है, न्यूटन ने क्या कहा है, ब्राह्मण उसको गलत करके आपको पढ़ा सकता है? बताइए। नहीं पढ़ा नहीं सर। पढ़ा सकता ना। वो क्या गलत करेगा? इतिहास गलत करेगा। इतिहास ही तो गलत करेगा ना, क्योंकि इतिहास तो आपके साक्ष्यों के ऊपर निर्भर है। साक्ष्य आपको जब सारे सबूत बुद्धिज्म के मिल रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी जी। भारत में किसकी थी? कौन से धर्म ने यूनिवर्सिटी खोली थी पढ़ाने लिखाने के लिए? सर, अभी 2-4 साल में ही जो यूनिवर्सिटियों के नाम मालूम पड़े हमें, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस टाइप के चीज़ें मालूम पड़ी हैं। तो ये पहले सारे नहीं तो जानते बुद्धिस्ट थे। के थे, लेकिन ब्राह्मणों ने हमेशा ही आपको टीवी सीरियल में दिखाया कि गुरुकुल हुआ करता था। यही दिखाया ना? हाँ, अब आप एक बात बताइए कि जब गुरुकुल इनके हुआ करते थे, तो गुरुकुल का आज तक एक सबूत मिला? वो तो उनसे डिबेट करो तो बोलते हो झाड़ के नीचे होते थे, नहीं, झाड़ के नीचे पेड़ होते के थे तो नीचे। सबूत मिला कि नहीं मिला, वो छोड़िए ना, उनके डिबेट की बात छोड़ दीजिए, सबूत की हम बात कर रहे हैं ना। सबूत आज नहीं, तक उनका सबूत तो एक भी नहीं मिला। गुरुकुल का मिला? तो सबूत नहीं सबूत तो मिला, सिर्फ जिसका सबूत मिला, क्या वो पढ़ा रहा है आपको सिलेबस में? वो तो सिलेबस से गायब कर रखा है। नालंदा को तो सिर्फ एक ही चीज़ तो थोड़ा-सा पढ़ाते हैं कि बोले मुसलमानों से लड़ाने के लिए नालंदा का नाम लेते हैं बस। और उन्होंने ये नहीं बताया कि उसी किताब में जहाँ से अच्छा, मुसलमानों ने नहीं जलाया है, ये तो हम इस पर बता नहीं, वो चुके तो हैं। वो वो तो मैं हमने आप देखे स्ट्रीम आपसे। देख लीजिएगा, वो स्ट्रीम देखिएगा, आपको देख क्लियर लिए। हो जाएगा। तिब्बतियों ने साफ-साफ बता रखा है। तो यहाँ एक बात तो आपको क्लियर है ना कि ब्राह्मण जो बात मिल रही है पुरातत्व से, वो आपको नहीं पढ़ा रहा है। तो तो आपको समझ धीरे-धीरे में आता है जानकारी ना? हो रही है। हाँ, हाँ, धीरे-धीरे तो जानकारी तो हो गई काफ़ी। आप जो है ना लगातार बने रहिए, और भी जितने मौर्य लोग हैं सबको जोड़िए, सब लोग देखें। जिनको भी डाउट आता है, जहाँ पे भी डाउट आता है कि हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है, वो जुड़ के हमसे पूछ लें। और वो लोग दूसरा ये जुड़ अभी जाएँ, जुड़ के हमसे पूछ लें। हाँ, बोलिए। जो अभी राम मंदिर बनाया है, इसका हमने इमेज देखी थी कि गलती से इन लोगों ने इमेज को वायरल कर दी थी, तो उसमें बुद्ध की भी मूर्ति लगा रखी। इसका क्या इनका क्या लंबा प्लान हो सकता लंबा प्लान यही है कि उस जगह ही बुद्धिज़्म की है। अभी हमने जो है? हाँ, पेपर दिखाया कि जो पेपर में पुरातत्व विभाग ने जो बात कही है, पुरातत्व ने तो यही कहा ना कि वहाँ पे ज़मीन के नीचे से गर्भगृह जो मिला था अष्टकोणीय था। ये देखिए बीच में लिखा है कि अष्टकोणीय बना रहे हैं। ये लिख रहा है कि सर आज इसका तक जो है कोई राम मंदिर नहीं बना है जो अष्टकोणीय हो, ये अष्टकोणीय बनाने जा रहे हैं। लिखता हाँ, है, पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान पता चला था कि मंदिर के गर्भगृह अष्टकोणीय है। अब अष्टकोणीय तो हमेशा बुद्धिज्म का होता है, बिल्कुल अष्टांगिक मार्ग से अष्टांगिक मार्ग से रिलेटेड है। ये देख लीजिए ना, ये अभी तो मैंने दिखाया था सारनाथ का, ये अष्टांगिक मार्ग हाँ, अष्टकोणीय से रिलेटेड हाँ, हाँ। होता है। एक नहीं, हजारों ऐसे सबूत हैं बुद्धिज्म के, तो ये और गर्भगृह से अष्टकोणीय मिला, लेकिन ये सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं आज भी। बताइए, राम नहीं, बुद्ध के सबूत सारे संग्रहालय में रखे हुए हैं। भारत के हर एक कोई ऐसा संग्रहालय नहीं होगा जहाँ पे बुद्ध के एक सबूत ना मिल जाए। हाँ जी, हर मथुरा एक में भी है, संग्रहालय दिल्ली में आप में भी है। जाएँगे तो हर जगह है। लेकिन इनके अयोध्या में राम की खुदाई हुई या कृष्ण की खुदाई हुई और उसके सबूत कहाँ-कहाँ रखे हैं, क्या इन्होंने आज तक दिखाया? एक जगह भी एक सिंगल दिखाया, क्या-क्या सबूत मिले हैं किसी संग्रहालय में रख के? बता हाँ। दीजिए आप हमें। अभी सर निर्माण कार्य जब हो रहा था, उस समय जो कुछ सबूत निकले थे, तो वो बुद्धिज्म के ही निकले थे, क्योंकि हमने उसमें टीवी में खबर देखी हाँ, तो अयोध्या फिर में। उसको दबा दिया था ना, 2 दिन के अंदर उस सारे खबर को हाँ, गायब करके उस चीज़ को दबा हाँ, दिया इन्होंने। हाँ। वो पोल खुल टीवी जा 9 रही थी। भारत के अलावा किसी ने टीवी 9 भारत के अलावा हाँ। किसी ने नहीं लगाई थी, और वो भी दूसरे दिन पूरी खबर ही गायब कर दी। तो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखा। हाँ, वो सारे सबूत पड़े हुए हैं। तो ये हकीकत है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आज भी सामने-सामने मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। ये तो सामने-सामने मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हमको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? अरे क्यों पढ़ाएगा भाई? वो क्यों पढ़ाएगा?
जो ये कहता है कि हमारे ऋषि मुनि सबसे चतुर चालाक थे, वो किस मुंह से ये पढ़ाएगा कि हमारे ऋषि मुनि जो है इतनी बड़ी धांधली किए हुए हैं? बताइए, उसी की पोल खुलेगी ना, तो ये चक्कर है। ठीक है फिर, हाँ जी, पंडित जय नारायण व्यास, बताएं भाई क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, हम तो किसी को कहते नहीं है कि तुम हिंदू धर्म को अपनाओ। जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकता है। हम तो किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे। वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं कई लोग, कई मुसलमान बन रहे हैं। तो हम किसी को भी नहीं कहते कि जिसको छोड़कर जाना है वो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे शंकराचार्य ने बौद्धों से संघर्ष किया और उसको कहाँ पे? इतना बहुत, कहाँ पे किया था संघर्ष? मैं पहले अपनी बात कह लूं, उसके बाद उसके पश्चात आप नहीं कहना। वो नहीं, नहीं, वो छूट जाएगा ना। हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो पैरेलल में चलेगा ना। जब आप कहे हैं कि संघर्ष किया, तो लगे हाथ एक बता देंगे डेटा कि यहाँ पे इस तरह से किया तो एक जेन्युइन हो जाएगा ना। बोलिए आप ही, लेकिन डेटा के साथ बोलिए। कृपया बोलिए। आप मुझे सुनिए धैर्यपूर्ण, उसके पश्चात नहीं, नहीं, आप नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कहना। देखें, ऐसा है यहाँ पे कि जब बात यहाँ पे क्या होता है ना, मुँह खोला शब्द गपोड़ा, वो सबूत नहीं माना जाता। जब आप अपनी बात रख ही रहे हैं, तो उस सबूत के साथ रख दीजिए कि हमारे एक काल्पनिक शंकराचार्य थे, जो ना जनेऊ पहनते थे, ना चुटिया लटकाते थे और उनके बारे में हम लोगों ने तरह-तरह की किताबें लिखी कि उनके पिताजी बचपन में छोड़ के उनकी माताजी को चले गए थे। उसके 2-3 साल बाद वो जन्म लिए थे शिव जी की कृपा से और फिर उन्होंने क्या किया, बड़े हुए तो ना जनेऊ पहना, ना चुटिया लटकाई फिर भी जो है बौद्धों से संघर्ष कर लिया। अब 32 साल की उम्र में अपना जो भगंदर हो गया था, जो पाइल्स कहते हैं, उसका भी एक्सट्रीम लेवल, तो इसका इलाज कराने बुद्धिस्ट टेम्पल में गए थे केदारनाथ और उधर ही जाके मर गए थे। तो डिटेल से डेटा में बताइएगा ना, तब पता चलेगा ना कि वो संघर्ष कब करने गए थे। जब इलाज कराने गए थे, भगंदर का इलाज कराने तब गए थे, तब संघर्ष किए थे। तब मारे गए देखिए, थे या कब मारे गए थे? पूरा डेटा के साथ बताइए। हाँ, बोलिए। कृपया करके सुनिए। इस देश पे बौद्धों का जिस तरीके से वर्चस्व फैल रहा था, उसको जिस तरीके कब? से हमने जीत, कृपया करके आप सुनिए। आक्रमणकारी थे? आप विदेश से आक्रमणकारी थे क्या? जैसे मुस्लिम आए हैं तो उनको बड़ा भारत के साम्राज्य को तहस-नहस करके अपना इस्लाम फैलाया, तो आपको भी भारत में भारत का जो धर्म बुद्ध धर्म था इसको नष्ट करने के लिए आप कहाँ से आए थे वैसे? यूरेशिया से, मध्य वोल्गा, कहाँ से आए थे आप? जिसके कारण भारत के बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए का आपने खात्मा कर दिया? धैर्यपूर्वक सुनिए। ये अरे हम देश की कोई सुनेंगे, बाउंड, हम मेरी तो बात सुन सुनेंगे लीजिए। ना। अरे हाँ, बिल्कुल सुनेंगे, आप बीच लेकिन एक बीच बात में बताइए कि बोल आप रहे हैं, आए एक कहाँ से प्रश्न। थे? नहीं, 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 नहीं। देखिए पंडित जय नारायण व्यास, हम आपको वो सिखा रहे हैं, जब बात रखी जाती है ना, आप तो सिखा नहीं आधी-अधूरी सकते बात नहीं हमें, रखी जाती है। कृपया अच्छा करके। नहीं सिखा सकते हैं, हम ही सिखा सकते हैं आपको, ये भी बता देते हैं। क्योंकि आपको बात करने नहीं आ रहा है ना, आप सोच रहे हैं मुँह खोला शब्द गपोड़ा हो गया सबूत। हम वो नहीं चलता ना यहाँ पे। आप जब कह रहे हैं कि भारत में बुद्ध धर्म फैल रहा था, तो आप डेटा के साथ बताइए कौन-सी सदी में फैल रहा था? आप कौन-सी सदी में थे? आपने कैसे खत्म किया? किस तरह से खत्म किया? क्या जिसको गुदा में भगंदर हो गया था, वो इलाज कराने खुद बुद्धिस्ट महाविहार में गया था, खुदा का इलाज करा रहा था या फिर कैसे शीत ठंडी लग गई तो मर गया या फिर कैसे संघर्ष में मर गया, क्या किया? तो डिटेल्स में बताइए ना, तब तो पता चलेगा। आप कह रहे हैं बुद्ध धर्म फैल रहा था, आप आ गए ऐसे बता रहे हैं जैसे आप मुस्लिम थे, विदेश से आ गए, अकबर को साथ में लेके आ गए, अकबर को ब्राह्मण भाई बना लिए फिर भारत में बढ़ते हुए बुद्ध धर्म का खात्मा कर दिए, यहाँ की यूनिवर्सिटी जला दिए। क्या किए थे आप? बताइए ज़रा। देखिए, मुगलों ने तो हमारा खूब साथ दिया है, हम तो ऐसे कभी नहीं आपका कहेंगे। हाँ, तो सुन लिया आप लोगों ने, ये ब्राह्मण पंडित जयनारायण व्यास हैं, बता रहे हैं कि मुगलों ने इनका खूब साथ दिया है। तो मुगलों के साथ आपके रोटी-बेटी भी संबंध रहे होंगे? रोटी बेटी का संबंध नहीं था, केवल उन्होंने हमें ब्राह्मण संरक्षण कैसे था? दिया। नहीं, फिर आपका जो है वो कैसे अवतार कैसे बन गया? फिर वो कैसे आपका भाई कैसे बन गया? आपने तो ब्राह्मण बना दिया था ना, ब्राह्मण घोषित किया था अकबर को। तो बिना रोटी-बेटी संबंध के तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। बताइए? रोटी बेटी का संबंध हम अपने खुद ही ब्राह्मण से ही करते हैं, हम किसी से नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप कि आप किसी से नहीं करते हैं? क्या आपने ऐसा कहा कि आप किसी से नहीं करते हैं? जी, बताइए? हमारे यहाँ राजस्थान में तो ऐसा प्रचलन नहीं है। हम ना तो तो आप अगर केवल रोटी-बेटी का संबंध अगर किसी और से नहीं करते हैं, तो एकदम सीधा-साधा जवाब दे दीजिए आप हमें। हुँ, पराशर ऋषि जो थे, वो कौन-सी लड़की से संभोग करके व्यास पैदा किए थे? वो लड़की कौन से जाति की थी, आपकी काल्पनिक कथाओं में? देखिए, जिस बात के लिए आया हूँ मैं उसको सुनिए आप। आपने तो अभी तो कहा कि आप किसी दूसरे जाति में वो नहीं करते हैं, रोटी-बेटी संबंध नहीं रखते हैं।
तो हम तो वही तो पूछे हैं कि आपके जो पराशर ऋषि हैं, जिनका बेटा व्यास था, जिसने महाभारत लिखी, या पराशर ने पराशर स्मृति, तो आपका पराशर जो हैं, वो कौन-सी लड़की से संभोग करके व्यास को पैदा किए थे? वो लड़की का नाम बताइए, उसकी ज़रा जाति बताइए आप हमें। अभी पता चल जाएगा कि आपके ऋषि जो हैं रोटी-बेटी संबंध की कौन-कौन सी जाति में रखते थे। बताइए? देखिए वो बात गई पराशर ऋषि की, जो द्वापर युग की अच्छा, आप बात कर रहे हैं, मतलब वो बात मतलब आप ये जा कहना चुकी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने ही पुरखों को लतिया के निकाल दिया है? इस आप ये समय कहना जो चाह रहे हैं? वर्तमान जो स्थिति है, उसमें हम हुँ। किसी भी, हाँ, क्षत्रिय से फिर भी हो सकता है, लेकिन शूद्र से तो बिल्कुल नहीं कर सकते विवाह। तो आप हमें बता दीजिए कि वो किसकी लड़की थी भई? पराशर ऋषि ने वो लड़की जो है, वो किसके घर में थी? कौन-सा पेशा काम कर रही थी भई? एक बार बता दीजिए आप देखिए, हमें। अभी अपवाद तो पता स्वरूप चल तो जाएगा ना। अच्छा, अब सुनिए, अपवाद आ गया सामने? आप मेरी सुन लिया बात आप ही नहीं लोगों ने? सुन रहे हैं। अरे हम सुन रहे हैं, आप जो है गपोड़े जा रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं तो कंक्लूजन बेस्ड बात करते हैं ना। हवा-हवाई गपोड़ थोड़े है कि आप इधर से स्पाइडरमैन, आप इधर से फेंक दीजिए काल्पनिक देवी-देवता, हम इधर से स्पाइडरमैन, बैटमैन फेंक दिए। दोनों पे फेंका-फेंकम चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमारा जो नारद है उड़ के मंगल ग्रह गया था। हम बोल दिए, "अबे कहाँ तुम ना मंगल पे घूम रहे हो? हमारा तो स्पाइडरमैन, हमारा तो सुपरमैन सीधे-सीधे प्रोक्सिमा सेंचुरी पे पहुँच गया था।" फेंकम-फेंक चल रहा है। अरे जो बात मत चलेगी मानो सबूत ना, के साथ चलेगी। काहे हम कौन मानेंगे, लेकिन सबूत के साथ मानेंगे ना। तो बिल्कुल मानेंगे। मत मत मानो, नहीं, हम कौन कहता मानेंगे। है? आपने कहा कि आपके जो पराशर स्मृति है, वो द्वापर युग की बात है, हम उसको नहीं मानते। किताब में छाप-छाप के आप क्या बेच रहे हैं? ये देखिए ये किताब ये है इनकी पराशर स्मृति। छाप के क्या बेच रहे हैं ये? कह रहे हैं कि कलयुग के लिए है। ये सब लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहते हैं, कलयुग के लिए है, स्पेशल किताब है। इसको मानना ही पड़ेगा सब लोगों को। पराशर स्मृति में भी इस संबंध में कहा गया है कि धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो ये इनकी किताब पराशर जो है, क्या किया गया है, धर्म की स्थापना होगी या ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए किताब लिखी गई है, ये कह रहे हैं कि मानते ही नहीं है। समझ रहे हैं? फिर ऊपर भी लिखा गया है कि परंतु इस स्मृति में तो कलयुग के धर्म, आचार तथा रीति-नीति की चर्चा की गई है। यानी पराशर स्मृति स्पेशल तौर पर कलयुग के धर्म, आचार, विचार और रीति-नीति के लिए की गई है। और ये क्या किया गया है, ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए। और ये देखें, ये ब्राह्मण जो है भाग रहे हैं उल्टे, कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है। काहे झूठ बोल रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किताब में छाप के ये बेच रहे हो आप, और यहाँ पे आके कुछ और ही कहानी गाना गा रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि आपकी सच्चाई हम लोग नहीं जानते हैं? बोलिए। सच्चाई जानते हो या नहीं जानते हो, उससे हम्म। मतलब नहीं। हम तो अच्छा, आप लोगों से आजाद होना चाहते हैं। तो आजाद होना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने अपना बना रखा है, अपना एक देश बना रखा है मनुस्मृति में, जैसे आपने, आपके जो पुरखे लोग हैं, आपके वो सावरकर है, जैसे आपके तिलक हैं, जैसे आपके दयानंद सरस्वती हैं, केदारनाथ पांडे हैं, इन लोगों ने जो आपका स्थान बता रखा है, यूरेशिया, मधेशिया, वोल्गा, तिब्बत, पता नहीं क्या-क्या स्थान बता रखा है, पंडित जी अंटार्कटिका, जवाहरलाल तो नेहरू चले ने भी जाइए। बताया। हाँ, तो चले जाइए ना, पं आप उठाइए बैग लीजिए और अपने बताए हुए नित्य आपके जो आपके पुरखों ने आपका जगह बता रखा है कि वो आपका घर है, अपने-अपने घर में बैक टू पैविलियन चले जाइए, मुक्ति मिल जाएगी आपको। आप अच्छा खासा यहाँ पे भारत में बुद्ध धर्म था और यहाँ पे आके आप ज़बरदस्ती जो है बुद्ध में बोल रहे हैं, बुद्ध धर्म फैल रहा था, इनको दर्द था। आपको दम था, बुद्ध धर्म चीन में फैला, जापान में फैला, दम था वहाँ पे जाके रोक लेने का। तिब्बत आप तक में तो कभी इतना सटा दम दिया था आया? हमने। अच्छा, तिब्बत में क्या किया था आपने? हमने भारत से उखाड़ फेंका था, तिब्बत तक ले गए थे अच्छा, इसको। ये उखाड़ फेंके थे। अब मैं बताऊँ आपने क्या उखाड़ा था? मैं बताऊँ? इनकी उखाड़ी की दास्तान हम दिखाते हैं, इन्होंने क्या उखाड़ा था। इन्होंने उखाड़ा था इसी पराशर स्मृति में चैप्टर 10 आ जाइए और इस चैप्टर 10 का 16 नंबर श्लोक आ जाइए। ज़रा ये 15 और 16 नंबर जो है पढ़ेंगे एक बार? आपने क्या-क्या उखाड़ा है? एक बार पढ़ के आप सुनाइए तो। आप पढ़ लीजिए, मैं क्या पढ़ूँगा इसको? कृपया आप अरे! पढ़िए। आपके पुरखों की दास्तान है, आपने कहा ना कि उन्होंने उखाड़ दिया था, उखाड़-उखाड़ के फेंक दिया था। हाँ, तो ये उखाड़ा था ना, आपके उखाड़े की दास्तान हम दिखा रहे हैं। पढ़िए ना एक बार। अरे! आपके कृपया आप पुरखों ही ने, पढ़ लीजिए इसको। सुन लिया आप लोगों ने? ये ब्राह्मण को अपने पुरखों ने इनके क्या-क्या उखाड़ा है, उसको पढ़ने में शर्म आ रही है। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं इनके पुरखों ने क्या उखाड़ा है। इनके पुरखे लिखते हैं, पशु, गाय, घोड़ी आदि वैश्यारूप जीवा, समझ रहे हैं ना? वैश्या कह रहे हैं, आदि
और वैश्यारूप जीवा, मतलब गाय और घोड़ी सारे फीमेल की चर्चा हो रही है, मेल की बात नहीं हो रही है। अभी देखिएगा क्या-क्या उखाड़े हैं ये। भैंस, भैंस की चर्चा हो रही है, मतलब बैल साँड़ की नहीं चर्चा हो रही है, घोड़ा की और वो साँड़ की नहीं चर्चा हो रही है, याद रखिएगा ना भैंसा की चर्चा हो रही है, भैंस, ऊँटनी, सब फीमेल है, याद रखिएगा बहुत कुछ उखाड़े हैं ये। ऊँटनी, बानरी, गधी और सुकरी, देखिए सारा फीमेल है। से मैथुन जैसे पाप का प्रायश्चित प्रजापत्य व्रत करना है। अब आप ध्यान से देखिए इन्होंने कितने क्या-क्या चीज़ें उखाड़ रखी हैं, किताबों में बाकायदा लिखे भी हैं कि अगर यहाँ पे आपने कुछ उखाड़ लिया है तो इसका क्या उपाय है, प्रजापत्य व्रत करना है। सुना आपने? तिब्बत तक पहुँच गए थे उखाड़ने के लिए और क्या करेंगे, इसका उपाय क्या है? उखाड़ने के बाद से क्या करना है आपको? प्रजापत्य व्रत करना है। और देखिए, गाय के साथ माता जी हैं, हमारी माता है भाई, गाय माता जी हैं। कहने के लिए तो गाय माता जी हैं। अब देखिए क्या उखाड़ रहे हैं ये। गाय के साथ मैथुन करने पर 3 दिन रात का उपवास करने और ब्राह्मण को दक्षिणा में एक गाय देने से शुद्धि हो जाती है। अब बताइए ये उखाड़ने के लिए ये जो बोल रहे हैं भारत से उखाड़ दिए ये? बताइए, ये उखाड़े हैं ये? क्यों पंडित जगनारायण व्यास ये क्या-क्या उखाड़ के रखे हैं भाई? और ये किताब तो शूद्र को ना पढ़ना था, ना सुनना था, ना वो कुछ जानता था। और आपने तो ये वैश्य और जो क्षत्रिय हैं, उनको तो पढ़ाने का भी अधिकार नहीं था। आप उनको बताते थे, वो तो बेचारों को संस्कृत भी नहीं आती थी। तो ये क्या उखाड़ के आप पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं भाई? बताएँ ज़रा आप किस हमें? संदर्भ देखिए, किस हुँ, संदर्भ में आप बोल रहे हैं, आपका कोई आधार ही नहीं। मैंने किस विषय की अच्छा। बात करी, आप तो अलग ही सुन बात लिया आप लेके जा लोगों रहे ने? इन्होंने कहा इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है इनके पुरखों ने। हमने उनके उखाड़ने की दास्तान यहाँ ओपन कर दी तो कह रहे हैं संदर्भ ही अलग है। अरे आपका कोई संदर्भ नहीं है, आपका यही संदर्भ है, आप पूरे ज़िंदगी भर यही सब उखाड़े हैं। समझ रहे हैं ना? जिसको अकबर जब आया, आपकी ऊपर से नीचे तक टुटिया हिल गई थी। जब मुहम्मद बिन कासिम आया, तुरंत किला फाड़ के निकल के आके लगे कूद के बताने, "हे हुजूर, जी हुजूर तशरीफ परोसिए, मंदिर तोड़िए तभी यहाँ जीतेंगे।" तशरीफ परोसती हैं, चचनामा में लिखा है आपकी पूरी दास्तान आपने क्या उखाड़ा है। आप भविष्य पुराण में आपने लिख रखा है कि अकबर को कैसे आप पिछला जन्म का ब्राह्मण घोषित करके दरबारी बन के उसको स्वर्ग पहुँचा दिए। आपने अल्लाह उपनिषद लिख दिया। आपने क्या-क्या उखाड़ा है दास्तान है। खोल दूँगा असली क्या-क्या उखाड़ा है ना, तो आपकी सिट्टी-पिट्टी गुल होने वाली है। अभी तो हम आपके आपके पुरखों की लिखी हुई दास्तान दिखा रहे थे कि दरअसल आपने जो असल में उखाड़ा है वो ये सब उखाड़ा है। हैं? बोल रहे हैं उखाड़ के फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अरे जो किए हैं वो दास्तान है ना। बताइए जब भारत में मुहम्मद बिन कासिम आया, आइए इनकी अब एक नई उखाड़ने की दास्तान दिखाते हैं। ये देखिए, आज इनको अभी तो ये सब था। एक और आगेला श्लोक दिखा देते हैं, इन्होंने और क्या-क्या उखाड़ा है, फिर हम खोलते हैं इनके इनके पुरखे क्या-क्या उखाड़ते थे। ये देखिए 17-18 नंबर में। भैंस, ऊँटनी और गदही से एक ही बार मैथुन करने का प्रायश्चित 1 दिन रात उपवास करना है। यही कारण है कि कानपुर से लेके पूरा आप एक्स पे दा जाके देख लीजिए। न जाने कितने ब्राह्मणों के नाम आ रहे हैं, कितने लड़कों के जाति पता लगा लीजिए कौन जाति के लोग हैं और वो पाए गए हैं इस तरह से जानवरों के साथ इस तरह के कुकृत्य में कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरे जानवर के साथ ये किया, मेरे जानवर ये सब इन्होंने किताब में लिख रखी है, ऐसे वो नहीं कर रहे हैं वो सब लड़के। उनको भी अनुमान है कि ये सब करना चाहिए 3 दिन व्रत करके मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भाई शूद्र पढ़ता नहीं है, ऐसा काम करेगा नहीं। इनके पास मुक्ति के साधन है, लिख रखा है इनके कि कर लेना मैथुन एक बार करने के बाद से क्या करना है प्रायश्चित 1 दिन का उपवास करना है। मतलब भैंस के साथ, ऊँटनी के साथ, गदही के साथ ये एक बार मैथुन कर लेंगे चूँकि द पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के लाए हैं। अब जो बच्चा को आप सिखाइएगा, शादी-ब्याह किए नहीं, हैं? लड़का को सिखा दिए हैं आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के लेके आना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा है, तो उसके मन में ये सब तो विचार क्रोधेगा ना कि अरे भाई हम भैंस के साथ, ऊँटनी के साथ, गधी के साथ हैं, ये सब कर देते हैं और एक दिन उपवास रख लेंगे, पाप कट जाएगा। भगवान जी होंगे तो पाप कटा देंगे। फिर उससे इससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। पुरुष को डाका पड़ने पर, युद्ध होने पर, अकाल तथा महामारी पड़ने पर, बंदी बनाए जाने पर तथा राजा चोर उत्पन्न संग के अपन क्या-क्या लिख रखा है इन्होंने? बताइए, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी जो ढो के लाएगा वो सब क्या करेगा? और ये हमें कहानी सुना रहे हैं। आइए अब आप किताब खोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए लेकिन चलें इनको अब हम दिखाते हैं। ये बोल रहे हैं कि उखाड़ दिए थे। इनकी उखाड़ने की दास्तान अब आप खोलते हैं। ये देखिए, इनकी उखाड़ने की ये दास्तान थी, ये किताब है, चचनामा। बड़े बढ़िया से लिखा है इन्होंने। पहला बार जब मुस्लिम आया था, ये बोल रहे थे बुद्ध धर्म का उखाड़ा है ना, भारत में जब मुस्लिम आया था इन्होंने क्या उखाड़े हैं,
आइए दिखाता हूँ। ये देखिए क्या उखाड़ा। चैप्टर है मोहम्मद बिन कासिम का कार्य को समेटना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कहा जाता है कि कैदियों में राय ताहर के कुटुंब का कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था और न ही उसके संबंध में जानकारी दे रहा था। अब राय दाहर जो है वो क्या था, वो था ब्राह्मण। तो मोहम्मद बिन कासिम बोला कि यार उसका कोई जानकारी तो दे। दोनों दिन मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में लगभग 1000 ब्राह्मण आए। लड़ाई चल रही है, दाहर खत्म है, नहीं मिल रहा है, तो 1000 ब्राह्मण पहुंच गए। उनके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ भी साफ। उनको इस तरह देखकर जैसा मोहम्मद बिन कासिम हैरान हुआ, पूछा कि ये लोग किस लश्कर के हैं, इस तरह स्वयं को गंजा बनाकर क्यों आए हैं। तो ब्राह्मणों में से एक ने कहा, हुजूर हमारा राजा ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं। जब वो मारा गया, उसकी हुकूमत चली गई, तो कुछ वफादार व्यक्तियों ने उसके दुख में आत्महत्या कर ली, लेकिन हम लोगों से तो जुदाई नहीं सहन हुई। हम जो हैं ये सब मुंह सोच मुड़वा उड़वा के आपकी तशरीफ में पहुंच गए हैं। आगे सुनिए। अब जबकि ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए हैं, तो हम सब न्याय प्रिय कमांडर की सेवा में न्याय मंदी नम्रता से यह जानने आए हैं कि आपका हमारे भविष्य संबंधी क्या विचार है। भविष्य अपना सुधारने पहुंच गए थे। आए भाई, बताएं भाई क्या उखड़ा था आपने, कहाँ गए पंडित। राजा मर गया तो 1000 ब्राह्मण जो है उसके दरबार में पहुंच गए। देख लीजिए, ये उखाड़े हैं, ये उखाड़ने की दास्तान सुनते हैं। हाँ जी, बताएं भाई ब्राह्मण, ये क्या उखाड़े थे भाई। आप बोल रहे थे कि आप देखिए, उखाड़ मैंने उखाड़ के फेंक दिए थे। पहले ही सुनिए, आप धैर्य पूर्वक तो सुनते नहीं है नहीं, आप आप सुना केवल। दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि मुगलों के साथ तो अच्छे संबंध थे। मुगलों अरे ने तो मुगल नहीं है भाई, अरे भाई मोहम्मद मुगल बिन नहीं है कासिम ये। तुर्क लोग, दे लीजिए, अरे भाई तुर्क रहे, मुगल नहीं मोदी रहे, है, अरे कोई तुर्क बात नहीं नहीं। है भाई, अरे तुर्क नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनिए इस ब्राह्मण का। ये क्या कहा है कि मुस्लिमों के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे, गहरे संबंध। और हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, मेरे सारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों ध्यान से सुनिए। ये ब्राह्मण बता रहा है कि मुगलों के साथ इनके, मुस्लिमों के साथ, तुर्कों के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म का उखाड़ा है। सुन लिया सब लोगों ने। और जब ये किताब खुल गई है कि भैया आपने क्या उखाड़ा है, ये अरबी था, पहला अरबी था जो भारत पे हमला किया। और ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इनका साथ दिया है, गद्दारी की है। ये अपने गद्दारीपन को उखाड़ना बता रहे हैं। मेरे सारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों, आज के बाद से जो हिंदू मुसलमान करे, मैं बता रहा हूँ आपको ना, वो 500 जो हूरे का सपना देख रहे हो ना, कौशिकी उपनिषद का, भूल जाओ, न मिलने वाला। अरे जब मिलना था तो ये तो 500 अप्सराओं को छोड़ के 72 हूरों पे पहुंच गए थे, यहाँ पे लाभ ले रहे थे। देखिए राजा, लड़ाई हुई है, 1000 जो है सब छिला उला के उसके राज में पहुंच गए हैं। भाई अब हमारा भविष्य के बारे में बताइए ना। अब आप ही ईश्वर ने तो आपको दे दिया राजपाट, हमारा कुछ भविष्य सुधारिए। यहाँ पे पहुंच गए हैं ये। पहले किला खोल के, मैं रोज दिखाता हूँ, किला खोल के तुड़वाए थे मंदिर, हरवाए, और फिर यहाँ पहुंच गए। और सुनिए आगे। अब यहाँ पे क्या होता है, वो डीलिंग करते हैं ये। उसकी जो रानी थी दाहर की बीबी ब्राह्मणी, अब ये ब्राह्मणी महिलाओं के लिए, अब सोच देखिए ब्राह्मणों का, मर्दों का क्या सोच है। तो कहता है मोहम्मद बिन कासिम ने सोच कर कहा कि सच यह है कि तुम लोग अपने मालिक के वफादार रहे हो, यह अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आजादी देने के लिए तैयार हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम लोग राय दाहर के कुटुंब के सदस्यों को मेरे सामने करो या कहीं भी हो। इस शपथ के साथ यह भी वादा करो कि ब्राह्मण रानी लाड़ी को घर के अंदरूनी कमरों में से ढूंढ निकालो और दूसरे लोगों को भी आजाद करो जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाए। इस पूरा एजेंट बन के भारत में जजिया कर लगवाए हैं। आप ध्यान देखिएगा, इन्होंने वो जो ब्राह्मण था राजा दाहर, उसकी बीवी को पकड़वाने में मदद की, उसके घर वालों को पकड़वा दिया। यानी इन्होंने अपने फायदे के लिए उसको पूरा कुर्बान कर दिया है। और देखिए ये कहता है इस दंड के 3 मापदंड बनाए गए। लोग कहते हैं ना कि उन्होंने जजिया कर लगा दिया था भारत में। अरे ब्राह्मणों ने डील की थी मोहम्मद बिन कासिम से कि तुम जजिया कर लगाओ, हम डील करते हैं, तुम हमारा भविष्य सुधार दो। ये डीलिंग का हिस्सा है, देखिए ध्यान से। फिर जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है उन पर जजिया कर लगाया जाए। इस दंड के 3 मापदंड बनाए जाए, 48, 24 और 12 दरहम दंड भरने वाले। कि सामाजिक स्थिति और कमाई पर राज का दर्जा आधारित था। किले के चारों दरवाजों पर उसने मोहम्मद बिन कासिम उसके पहरेदार नियुक्त किए। जिन मुतबीरों व अमीरों ने आगे आकर किला अरबों के हवाले किया, उनके ऊपर भी ध्यान से देखते जाइए आप पूरी कहानी इनकी, उसी प्रकार राजकर मुकर्रर किए। ये सारी चीजें हुई। ब्राह्मणाबाद के शहर और किले के कारोबार इस रुपया के समय के घोड़े और तोहफे में दिए गए। कईयों के दरबार में अच्छे पद भी दिए गए। ये डीलिंग हो गई और डीलिंग के बाद से कईयों को घोड़े का तोहफा दिया गया। और फिर जो है, आप कहते हो ना घोड़े पर आए थे, घोड़े पर ही नहीं आए थे, घोड़े पर
मोहम्मद बिन कासिम आया था, घोड़ा इनको गिफ्ट दिया था तोहफा में। कईयों को दरबार में अच्छे पद भी दिए गए हैं। तत्पश्चात उसने व्यापारी, कारीगर, काश्तकारों की गणना का हुक्म दिया। यह आंकड़ा करीब 10,000 था। अब देखें, ये सारा डील का हिस्सा था। फिर ये देखिए, ब्राह्मणों ने जब देखा कि अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम वडेरों का लिहाज रख रहा है, तो वो भी कुछ इसी प्रकार की रियायत लेने के लिए निवेदन करने आए। शहर के बड़े वडेरों और अमीरों ने गवाही दी, ब्राह्मण समाज को हमारे यहाँ अधिक मान दिया जाता है और आम जनता ने उनकी मान्यता भी है। मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी अच्छी इज्जत अफजाई की और हुक्म जारी किया कि पूर्व में जिस तरह इनका स्थान कायम था, वही दर्जा और मान्यता कायम रहेगी। उसका ये विश्वास था कि ये लोग भविष्य में कोई ऐसी शरारत या हरकत नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, पूरा जो है डील कर लिया और उससे अपना सम्मान लिया कि हम सबके ऊपर राज करेंगे। उसने शहर के सारे ब्राह्मणों की सभा बुलाई, अब सुनिए ध्यान से, और बावज प्रवचन दिया। राय दाहर के समय में आप लोगों के पास जवाबदारी वाले ओहदे पद थे, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण था, सारे ब्राह्मण बैठ के कब्जा किए थे। तो इसीलिए आप अवश्य ही शहर और आसपास के इलाके में सभी आदमियों को पहचानते होंगे। मुझे बताओ कि कौन कौन ध्यान में रखने के काबिल है। अब ये देखिए क्या डील हो रही है। वो कह रहा है कि तुम ब्राह्मण ये बताओ कि ये राज्य पर खतरा कौन कौन से आदमी से है, कौन कौन ध्यान रख रहा है, सबका लिस्ट दो हमें। नाम वाले वडेरे जो हमारी दोस्ती और सहायता के हकदार हैं, आप लोगों के लिए मेरी राय अच्छी है। मुझे आप लोगों की ईमानदारी व वफादारी में पूर्ण विश्वास है। देखें, ब्राह्मणों की ईमानदारी और वफादारी में पूर्ण विश्वास है। अच्छा, उन्होंने दिया था, इन्होंने खुद लिया था। गद्दारी, ये अपनी गद्दारी को अपनी तारीफ बता रहा था। ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों के सारे ओहदे ज्यों के त्यों कायम रख रहा हूं। डील हो रही है और रियासत का शासकीय कार्य भी आपके काबिल हाथों में सौंप रहा हूं। इसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा। देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा। डीलिंग हुई है ब्राह्मणों की आपके कुटुंब और वंशजों के लिए। ये जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद जो चला है, ये डील किए हैं सब कि हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे वंशज, बाकी सारी जाति का ये वहां पे लिस्ट दे रहे थे। आप लोग इस व्यवस्था में किसी भी फेरबदल का संदेह न रखना, ना ही ये हुकुम वापस लिया जाएगा। बोल दिया है कि आपको जो है हमारे सत्ता में कोई वो नहीं करना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम आपको पूरा ये डील दे रहे हैं। अब ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारत में ये मुस्लिम शासन कैसे लेके आए हैं, आज आपको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। सभी साथियों ध्यान से सुनिएगा। भारत में मुस्लिमों को बसाने, उनसे डील करने, यहाँ के राजाओं को, आप कहते ना हमारे मूल निवासी तो राजा थे, हमको ये हुआ, अरे सबका नाम पहुंचाए हैं कि ई खतरनाक, इनको मारो काटो, सबको मरवाए हैं और डील ये लिए हैं। अब देखें, ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत यानी मुस्लिम शासन के विषय में अच्छा बोलना शुरू क्या किया, अच्छा बोलना। ये बड़े अच्छे लोग हैं भाई। अब राय ताहर के देहांत के पश्चात सिंधी सल्तनत खत्म कही जाएगी। अब मुल्क पर पूर्णतः अरबों का हुकूमत है। उनके सामने सब एक जैसे हैं, छोटे या बड़े, शहरी या गांव वाले। अब ये सबको बता रहे थे कि भाई देखो, ये तो बड़े अच्छे हैं, सबको बराबर रखते हैं, इनके आगे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि अरबों के सामने जात पात, स्थानीय धार्मिक विश्वास का कोई फर्क नहीं था। उनको उन सबको एक ही दर्जे का मानते थे। उन्होंने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने हमको आपके पास भेजा है। ये बहुजनों से आके बता रहे थे कि देखो, इस देश का जो शासक है उसने हमको भेजा है आपके सामने बात करने के लिए। अब क्या बात करना, सुनिए। भेजा है और ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई को समझा जाए, और अगर हम अरबों के सामने हथियार नहीं डालेंगे और कर नहीं देंगे तो हमारे पास न तो धन संपत्ति रहेगी और न ही जीविका के लिए कोई साधन। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्यों कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था 7वीं सदी के बाद ब्राह्मणों ने इंप्लीमेंट की, अब मुस्लिमों से मिलकर वर्ण व्यवस्था लगाई थी। आइए, इसका पहला जो रूट कॉज है वो मिलता है आपको चचनामा में। ध्यान दीजिएगा, जो लोगों भी डाउट है कि वर्ण व्यवस्था कब से आई है, यहाँ वर्ण व्यवस्था मिलती है जब ब्राह्मणों ने डील कर लिया मोहम्मद बिन कासिम से, और आके बहुजनों से क्या बता रहा है कि देखो, अगर आप अरबों के सामने हथियार नहीं डालोगे, ठीक है ना, और कर नहीं दोगे, तो आपका जितना धन संपत्ति है सब छीन लिया जाएगा, आपके जीविका के सारे साधन छीन लिए जाएंगे। तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में क्या लिखा है, मनुस्मृति किसके लिए लिखा है, मुस्लिम्स के लिए लिखा। क्या लिखा उसमें
उसने थोड़ा-सा बदल दिया बाद में कि अब यज्ञ हवन के लिए हम छीन लेंगे आपका धन। दरअसल इनकी वर्ण व्यवस्था ही शुरू हुई थी मुस्लिमों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये बोला कि आप ना हाथ सरेंडर कर दो, बहुजन लोग नहीं किए। तो क्या नियम बनाया, आपका धन छीन लिया जाएगा, आपकी जीविका छीन ली जाएगी। तो क्या हुआ बहुजनों का? बहुजनों की जीविका छीन गई, राजसत्ता छीन गई, उनके ज़मीन छीन गए, सब छीन गए। और क्या नियम बनाया ब्राह्मणों ने कि शूद्र हथियार नहीं चला सकता, हथियार नहीं रख सकता। नियम बनाया ना। अब वो धर्म ग्रंथ का हिस्सा धीरे से ब्राह्मणों ने फिट कर दिया कि अब ये हमारा नया धर्म है। तो मैं क्या क्यों कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद की जो धर्म आया है वो 7वीं सदी के बाद आया है, इसकी गवाही चचनामा देता है। और ये साफ-साफ लिखा है कि इन्होंने ये चीज़ें जाके कही बहुजनों से कि आप मत लड़ो अरबों के खिलाफ, नहीं तो हम सारा छीन लेंगे। तभी ये नियम कानून आया। और देखिए सच तो यह है कि हमारी स्थिति कमजोर हो गई है, केवल उनकी दया भावना व अच्छाई से शान और इज्जत पा सकेंगे, वरना हमें अपने वतन से धकेल दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मुकर्रर किया हुआ राजकर अदा किया जाए, नहीं तो आगे चलकर बोझ बन जाएगा। अब आप देखो बहुजन लोग नहीं झुके। जब बहुजन लोग नहीं झुके हैं तो ब्राह्मणों ने अपना धर्म बना दिया कि हे हुजूर, हमारा धर्म के अब ये सब नहीं है, ये सब शूद्र हो गए हैं, मारो काटो सब करो। हमारा तो धर्म वो है जिसमें शूद्र जो है तलवार ही नहीं उठाएगा, हमारी बात मानेगा, हमारी सेवा करेगा। और इस तरह से मनुवाद शुरू हुआ है। किसी को कोई डाउट है? क्यों पंडित क्या कहाँ गए व्यास भाई? पंडित व्यास, आपका क्या कहना है भाई? ये क्या कर रहे थे आपके पुरखे? ये क्या उखाड़े थे भाई? हैं जी? अब आपने बोल लिया, क्या अब मैं उखाड़े थे बोलूं? ये? हाँ, बोलिए ना, क्या-क्या उखाड़े थे ज़रा बताइए आप हमें? हाँ, तो बोलिए आप ना। सुनिए थोड़ा बहुत। सुनेंगे। आप जो ये पुस्तकें दिखा रहे हैं, क्या हमको नहीं पता? हुँ, हमको तो ये भी पता हुँ, है पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था या बौद्ध था। हमको तो ये भी पता है कि किस हुँ, तरीके से कालिदास, किस तरीके से चाणक्य। आप हमें क्या हुँ। सिखा रहे? अच्छा हमारे आपको तो एक अब अच्छा देखिए एक बात बीच-बीच बताइए, में आपको माफ़ कीजिएगा, बोलने दीजिए। डायपर पहनना है, वॉशरूम बना के करना है या खेत में जाना है, ये पता था आपको? मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, उसके बाद आप अपना प्रश्न मैं रखें। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने जो कहानी लिखी है कि कृष्ण की 16,008 शादियाँ हुई थीं, तो उसके लिए वॉशरूम बनवाना था या सब लोग खेत में जाते थे, इसका पता है कि नहीं है आपको? ये हम पूछ रहे हैं। देखिए, अनर्गल बातें आप मत कीजिए, नहीं, पहले मेरी अनर्गल अनर्गल बात ही नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल बात तो हमने पूछी है। आप जब इतना दावा बोल रहे हैं कि आपको ये पता है, वो पता है, किसी को दिन में अगर लग जाए, हकवास लग जाए, किसी को टट्टी आ जाए, पेट खराब हो जाए या इतने जो हमारे देवी-देवता हैं, आपने कृष्ण जी को ही आप ले लीजिए, कृष्ण जी को 16,008 बीवी थी, तो 16,008 लोगों के रहने के लिए तो कई किलोमीटर बड़ा वो जगह बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए जब उतना कई किलोमीटर में जब महल बनेगा तो किसी फीमेल को ले लीजिए, मर्द तो कहीं भी खेत-वेत में उठ के चला गया। अब किसी दिन में जाना हुआ, तो क्या आपने वॉशरूम बना रखा था? वॉशरूम की व्यवस्था कर रखी थी? नहीं तो एक तो महिला को निकल के कई किलोमीटर चल के फिर बाहर जाना पड़ेगा। अब आमतौर पे तो भारत के लोग लोटा लेके जाते थे। दिन में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो वॉशरूम, इसीलिए मैं एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वॉशरूम बनाने की जानकारी थी आपको? वो बताइए। देखिए, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। अरे भाई, हम तो क्वेश्चन पुट अप किए हैं, आप ही को जवाब देना है। और आप जवाब देने की बजाय जब ये कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आप क्वेश्चन भाग रहे हैं। आप बोलिए, पूरी बात बोलिए, क्वेश्चन भी लेते चलिए, उसका भी आंसर देते चलिए। बोलिए, इसकी जानकारी थी आपको वॉशरूम बनाने की? एक प्रश्न आपने किया, उसका मैं उत्तर दे ही रहा था, आप बीच में दूसरी बात लेके भई आप उसका जवाब नहीं दे रहे थे। आप मुद्दा छोड़ के भाग गए थे। आप लगे कहानी समझाने, आपको पुष्यमित्र का पता है, आपको उसका पता है, आपको उसका पता है, कालिदास का पता है। हमने ना पुष्यमित्र का नाम लिया था, ना कालिदास का नाम लिया था। वो तो हमारा टॉपिक ही नहीं था। आप ज़बरदस्ती जो है हँसुए के शादी में खुरपे का गीत गा रहे थे। तब हमने इसीलिए जब कोई इतना इधर-उधर भाग रहा है तो हम भी एक इधर-उधर दाग देते हैं। जब आप इतना बोल ही रहे थे कि हमको ये जानकारी है, तो हमने वही पूछा कि कृष्ण जी की जब आपने 16,008 शादियाँ करा दी थी, कई किलोमीटर में महल बना होगा, किसी को पेट खराब हो गया, पेट खराब होता है तो तुरंत कोई वॉशरूम में भागता है, तो उसको तो कई किलोमीटर लोटा लेके चल के जाना पड़ता होगा, हैं? तो इसकी जानकारी थी आपको वॉशरूम बनाने की? वो ज़रा बताइए आप हमें। देखिए, पहले मैं अपनी पूरी वो वाली बात कर लूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको। तो वो बात आप तभी ना कहेंगे जब आप टू द टॉपिक आपका आप ये जवाब प्रश्न देंगे। था कि आपने क्या हाँ, उखाड़ लिया? ये प्रश्न था आपका, हाँ, तो बताइए ये क्या है ना? उखाड़े हैं, तो इसका तो जवाब दीजिए। ये सामने जो हाँ, किताब खुली है, ये इसमें जो उखाड़े हैं उस पर तो आप सफाई दीजिए। हुँ, हाँ, इसी की तो सफाई दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। अब मेरी बात सुनिए,
जो ये हमने सुनाइए ना। पहले कोई बाउंड्री वैसे नहीं थी कि भारत कोई वैसे बाउंड्री में कोई शासन व्यवस्था चल रही हो कि ये भारत की बाउंड्री है। कोई भी जैसे विदेश से जो लोग आए, जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया, तो उसको हमने जिस भी तरीके से हैंडल किया, हम ये हमारी चातुर्यता थी। अब अच्छा, किसी अच्छा आपने किसी को नहीं हैंडल किया माना। उसको? तो सुन लिया आप आप लोगों ने? सुनिए, इन्होंने हैंडल किया, बाउंड्री नहीं थी। सुन लिया, कह रहे हैं बाउंड्री ही नहीं। ये सारे ब्राह्मण आपको एक कहानी सुनाते हैं, कोई बाउंड्री नहीं थी। इनकी किताबों में लिखा है कि 48 किलोमीटर दूर जो जाएगा वो ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण जा ही नहीं सकता 48, उसके लिए विदेश हो जाता है। ये बाउंड्री की बात बता रहे हैं हमें। आप हमें बाउंड्री की बात बता रहे हो? आप बोल रहे हो कि अरब से आया था, फिर करो बाउंड्री नहीं थी। हैं? बाउंड्री ही नहीं थी। कहानी सुना रहे हैं हम। बाउंड्री नहीं थी तो ये किला खोल के या कैसे भाग आए थे? किला में से बाहर निकल के ये जाके वो कर रहे थे, कहानी गढ़ रहे हैं हमें कि बाउंड्री नहीं थी। ये देखिए इनकी बाउंड्री हम दिखाते हैं ना। इस पर तो इनका मुंह नहीं खुल रहा है, जवाब ही नहीं आ रहा है, तो हम बाउंड्री इनको दिखा देते हैं, कह रहे हैं बाउंड्री नहीं थी। ये देखिए सब लोग बाउंड्री की किताब दिखाता, ये है, ये आज का जो पाकिस्तान है, सब लोग देख सकते हैं। और ये सिंध है जहां पे हमला हुआ था। और जब अंग्रेजों ने गुलाम किया था देश को, तो भी ये जो आज का पाकिस्तान है ये भारत का हिस्सा था। अब सब जानते हैं अफगानिस्तान में बुद्ध देश था, मोहम्मद बिन कासिम से पहले बुद्ध देश था। ये कह रहे हैं कि बाउंड्री ही नहीं थी। सम्राट अशोक के समय में अफगानिस्तान बुद्ध धर्म चल रहा था। ये पूरे क्षेत्र पे सम्राट अशोक के शासन तंत्र थे। ये बोल रहे बाउंड्री ही नहीं थी। अरे बिना बाउंड्री के ऐसे घुस आया? कहानी गढ़ रहे हैं आप, तो झूठ मत बोलिए। जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए कि आपने ये काम किया क्यों? आप कह रहे हैं आपने हैंडल किया। इनकी हैंडल की भी दास्तान एक दिखा देता हूँ। ये कैसे हैंडल किए थे भाई? ऐसे हैंडल करते हैं क्या? कहाँ गई है भाई? ये चचनामा में ये कैसे हैंडल किए थे जब मोहम्मद बिन कासिम आया था? तो आप बोलिए, स्क्रीन पे खुला हुआ है, बताइए कैसे, जरा पढ़ के सुनाएंगे कैसे आपने हैंडल किया था? पहला आप ब्राह्मण पहली बार एक मुस्लिम से मिला तो कैसे हैंडल किया? सुनाएंगे ये? देखिए, मैं वैसे विस्तार में समझा दूंगा। जिस तरीके से अरब से आए लोग, उनको हम्म। हमें सुरक्षा मिले इन लोगों से, जो ये अच्छा, वनवासी लोग हैं, अच्छा आपको इनकी सुरक्षा आपको मिले। सुरक्षा और मिल हम गई, मतलब मुस्लिम से आपको सुरक्षा मिल गई। अच्छा, जब वो मोहम्मद बिन कासिम हमला किया था, वो राजा के कौन सी जाति थी? राजा किसी भी जात का हो, वो होगा बौद्ध धर्म का ही, और क्या है। तो सुन लिया आप लोगों ने? ये व्यक्ति बता रहे हैं कौन सी जाति को। अरे राजा दाहर खुद ब्राह्मण था। अभी ना पढ़ाया हमने कि 1000 ब्राह्मण पहुंच गए थे सर मुड़ा के। अब बोल रहे हैं कि हमारा राजा ब्राह्मण था, हम उसके रिश्तेदार हैं इसीलिए सर मुड़ा के बैठे हुए हैं, हमारा भविष्य कुछ तय हुए कीजिए आप। हैं? कहानी गढ़ रहे हैं आप? आपको सुरक्षा दे दिया। ब्राह्मण था राजा, मुस्लिम का हमला हुआ, मारा गया, और उसको मरवाने के पीछे भी ब्राह्मण थे। और जब वो मारा गया तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके घर परिवार को उठा के इन्होंने मुस्लिमों को सौंप दिया। आई बोल रहे हैं क्या कि उसने रक्षा की थी। अभी ना पढ़वाए हैं आप कि आपने यही तो डील हुई थी मोहम्मद बिन कासिम से कि राजा दाहर की बीबी लाड़ी को और उसके जो घर परिवार रिश्तेदार हैं सबको उसको हैंड ओवर किया जाए। राजा दाहर की 2 बेटी थी, कमला बिमला, वो दोनों को ब्राह्मणों ने क्या हैंड ओवर नहीं कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम को? बताएं। देखिए, मैं सार्वजनिक रूप से इन बातों को नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी भी कोई सिक्योरिटी है। लेकिन बता दीजिए। आपके, रुक नहीं नहीं, जाइए बता, एक आप बता, मिनट। अरे बता दीजिए ना। हाँ, बता रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए आप। हम्म। हम्म। आपकी ही विचारधारा के कुछ लोग कहते हैं, और शायद आप भी उसमें से होंगे। अब आप 7वीं सदी का नाम ले रहे हैं, आप सब लोग। आप तो पहले बोलते थे कि 10वीं 11वीं शताब्दी से ब्राह्मण का अस्तित्व आया, और अब आप 7वीं शताब्दी से कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि 7वीं सदी हम लोग डेट अनाउंस कर चुके हैं कि 7वीं सदी में आपका कोई धर्म नहीं था, मनुवाद नहीं था? हमने तो पूरा किताब खोल के दिखा दिया कि आपने अपना मनुस्मृति ही मुगलों को लाभ पहुंचाने के लिए लिखा था। सब लोग सोच रहे थे कि ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाने के लिए, वो तो आपने मोहम्मद बिन कासिम से डील कर ली कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनको हथियार से तुम रोक दो। तो आपने मनुस्मृति की रचना की और जाके आप लोगों में प्रचार प्रसार किए हैं कि तुम लोग हथियार मत उठाना, नहीं तो तुम्हारा सब धन जब्त किया जाएगा, ये किया जाएगा। लोग नहीं माने तो आपने उसको धर्म बना लिया। ये तो आपने डील की है। अब वहां से आपका शुरुआत हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि मुस्लिम 7वीं सदी में पूरी तरह भारत में नहीं घुसे थे, सिर्फ बॉर्डर पे थे, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट आपने 12वीं 13वीं 14वीं सदी से किया है। अब मुगल काल में तो पूरी तरह दरबार में बैठ गए, दिल्ली में उसको ब्राह्मण भाई बना के बैठ गए।
तो आपको शुरुआत में आपको आपकी जो न बातों में ही विरोधाभास इवोल्यूशन है। होता है, एक कोई विरोधाभास नहीं है, एकदम क्लियर कट है। आपको इवोल्यूशन तो समझ में नहीं आता। अभी हमने आपको मैप दिखाया कि जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो कहाँ पे था? पाकिस्तान के बाउंड्री पे। अभी मैप दिखाया ना। ये देखिए अभी हमने मैप दिखाया, ये सब लोग देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान का हिस्सा, यहाँ पे सिंध है। तो ये बॉर्डर का इलाका था। आज जो भारत है उसका बॉर्डर का इलाका था। राजस्थान और गुजरात के बीच से सटा हुआ इलाका था वो, भीतर का नहीं था। तो 7वीं सदी तक मोहम्मद बिन कासिम पूरे भारत में नहीं घुसा था। समझ रहे हैं? इसीलिए आपका मनुवाद जो है पूरे भारत में 7वीं सदी में नहीं था, शुरुआत हो चुकी थी। कहानी गढ़ रहे हैं, उखाड़ के फेंके हैं। सब लोगों ने आपने सुना होगा, सही से आप लोग देखे होंगे कि इन्होंने शुरू में आके कितने चाव से बोला, हमारे शंकराचार्य ने, हम ब्राह्मणों ने जो है बौद्ध मत को उखाड़ के फेंक दिया। जैसे इस्लाम की बात आई तो ऐसे लगा किसी ने इनकी नस दबा दी हो, टिटुआ दबा दिया हो, पूंछ जल गई हो। मियाने लगे, अरे उन्होंने तो हमारे संरक्षक थे, वो तो हमारे जो है हमारे ये दिए वो दिया। फिर हमने जब बता दिया कि भैया वो तो ब्राह्मण राजा था, उसको मार दिया, तुम लोगों ने उसकी बेटियां उनको दे दी थी। बताइए, राजा दाहर ब्राह्मण था, बाकी के ब्राह्मणों ने क्या डील की उससे कि वो कहा कि उसके घर परिवार सब चाहिए। तो घर परिवार, उसकी बीवी और उसकी 2 बच्ची को इन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया। बताइए ये क्या अच्छी बात है कि आप जो है एक ब्राह्मण की ही 2 बच्चियां हैं, आप लोग के यहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं है क्या? यहाँ लोग जो हैं अपनी घर परिवार महिलाओं के लिए अपनी जान दे देते हैं, जान कुर्बान कर देते हैं कि ये घर महिलाएं इज्जत हैं हमारी। और आप लोगों ने अपने ही राजा के दोनों बेटियों को, उसकी बीवी को उठा के मुस्लिम को सौंप दिया हैं, और आप उसके दरबारी बन गए, उसके लिए प्रचार प्रसार करने लगे। और आप बोल रहे हैं कि आपने ये उखाड़ा है। आपने ब्राह्मणी लड़कियां थी, वो ब्राह्मण संप्रदाय आपके अपने खानदान की, अपने समाज की लड़के थे। आप लोग में लड़कियों की इज्जत नहीं है क्या? यही कारण था कि जब मनुस्मृति आप वही जब रचना कर ही दिए, उसमें भी स्त्री का डाउन कर दिए कि स्त्री का तो कुछ है नहीं, चलो स्त्री को तो हम ऐसे ही दे देते हैं। बताइए आप हमें, आपने कमला बिमला को मोहम्मद बिन कासिम को क्यों सौंपा था? बताइए, जब आपकी इतनी सेवा किया, इतनी रक्षा किया, तो आपने राजा दाहर की दोनों बेटियों को क्यों सौंपा फिर मुस्लिम को, जब इतनी डील हो गई थी? बोलिए। देखिए, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। नहीं आप मैं जो सुनाइए। बात कर अब यही, हाँ, नहीं आप सुनाइए ना, यही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सुनाइए आप, हम सुनेंगे। देखिए जो हमें अच्छा लगा उस समय कर दिया। वाह 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 लेकिन वाह। अब इस समय जो है अच्छा, आप ना, ब्राह्मण हैं? हमारे देखिए सुनिए, इस समय नहीं, आप हमारे सीधे सबसे बड़े एकदम सीधे शत्रु, सीधे, एकदम सीधी सीधी बात बताइए कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? देखिए मैं ब्राह्मण ही हूँ। तो आप ब्राह्मण हैं, तो आपने ये कहा कि 7वीं सदी में आपने ब्राह्मण घर की ही लड़की, उसकी माता को उठा के मुस्लिमों को सौंप दिया, और कितनी बेशर्मी से आप ये बात अब तक कह रहे थे कि मुस्लिम आपके संरक्षक थे और बौद्धों को आपने उखाड़ के फेंक दिया था। यहाँ तो डेटा निकल रहा है कि आपने जब खुद ब्राह्मणों की ही लड़कियों को उठा के मुस्लिम को सौंप दिया था। देखिए राजा जब काम का नहीं होगा उसके साथ यही होना चाहिए। तो राजा जब काम का नहीं होगा तो उसकी बेटी को, उसकी बीवी को उठा के आपने सौंप दिया, वो भी ब्राह्मणी ब्राह्मणी लड़कियों को और औरतों को। आपने उसमें मुस्लिमों को सौंप दिया। ब्राह्मणी का हुँ, कोई नैतिकता नहीं, उसको ऐसा ही दंड मिलना हुँ। चाहिए। मतलब कैसा दंड मिलना चाहिए? जिस हाँ। प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से उसका संहार किया, उसी तरीके से हुँ। करना चाहिए। मतलब अब आप, अच्छा, जिस जिस तरीके से प्रकार से, अब जो अच्छा चल रहा है, इसने, अच्छा, 1 मिनट, किसने 1 मिनट, गद्दारी की 1 थी? मिनट। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट। जब आपने ये बात कह दिया कि उसी प्रकार से मिलना चाहिए, तो जिन ब्राह्मणों ने गद्दारी करके मोहम्मद बिन कासिम को भीतर घुसाया, तो उन ब्राह्मणों को दंड मिलना चाहिए, तो आप उसके संरक्षक कैसे बन गए? ये कैसे और कहने अभी लगे भी कि आप जो है वो जो हमारे लोग संरक्षक थे? हुँ, अभी भी जो लोग इस हुँ, तरीके के कृत्य करेंगे, जो हमें हुँ, नुकसान पहुँचाएँगे, हुँ। उनका भी हम इसी तरीके से जवाब देंगे। ये जो लोग चारों अच्छा, तरफ कर रहे कैसे? हैं ना, ब्राह्मण जातिगत संप्रदाय जनगणना की की बहु बात कर बेटियों रहे को हैं। मुस्लिमों को सौंपकर आप ये कह रहे हैं कि जैसे राजा दाहिर ब्राह्मण था, उसकी बहु बेटियों को, उसकी पत्नी को, उसकी दोनों बेटियों को जैसे आपने मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया। जो इस देश के लिए लड़ रहा था, उसकी बहु बेटी को उठा के, भले ही वो ब्राह्मणी परिवार की थी, उसको आपने सौंप दिया। ये आपकी बहादुरी थी और यही काम आप करेंगे? जो भारत के लिए लड़ेगा और कोई अरब वाला, कोई बाहर विदेशी मुस्लिम आएगा, तो आप उसके समर्थन में यहाँ के भारत से जो लड़ने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी बहु बेटियों को आप उनको दे देंगे। ये डील करेंगे उनसे। ये उखाड़ा है आपने।
आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, अब जो आप यही तो वातावरण कह रहे हैं? आप लोगों ने जो वातावरण फैला रखा है ना, आप जातिगत लोगों ने जनगणना। वातावरण नहीं फैला रखा है। ये चचनामा में राजा ब्राह्मण था और आपने उस ब्राह्मण राजा की दोनों बेटियों और उसकी पत्नी को आपने हैंड ओवर किया मोहम्मद बिन कासिम हाँ, से। वो आप हमारी उसके डील थी, हम दरबारी कर बने। दिए। आपने यहाँ पे घुस-घुस के लोगों से हथियार रखवाए और ये गद्दारी का काम किया। आपने यहाँ पे किले का दरवाजा आपने खोला, आपने मंदिर तोड़वाया, सब इसमें किताब में लिखा हुआ है। और इसको आप बहादुरी बता रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे? मतलब भारत से जो फौज में भारत से कोई ब्राह्मण ही लड़ रहा है, तो अगर कोई मुस्लिम अगर उधर से कभी जीत गया, तो उस ब्राह्मण के घर की बहू बेटी को आप मुस्लिमों को सौंप देंगे और डील कर लेंगे मुस्लिम से कि हम तेरे साथ रहेंगे, दरबारी रहेंगे। ये काम किया है आपने, बताएँ भई? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, इसका जवाब अब दीजिए ना। हाँ, मैं दे चुका हूँ कि तो जिस कहाँ दे तरीके से चुके हैं? आपने राजा दाहिर जो है, उसकी बेटियों को, उसकी बीवी को आपने क्यों हैंडओवर किया था? ये बताइए पहले। 7वीं शताब्दी में ब्राह्मण राजा था ना, हम पूछ रहे हैं उसकी बेटियों को आपने क्यों हैंडओवर किया मोहम्मद बिन कासिम को? क्यों ऐसी डील की सात थी आपने? 7वीं शताब्दी में राजा ब्राह्मण ही था ना। हम पूछ रहे हैं कि आपने क्यों डील की उसकी दोनों बेटियों को उठाकर और मोहम्मद बिन कासिम को देने की। और ये पहले मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, राजा दाहर का पता नहीं था। ब्राह्मण उसके पास गए, उसकी बीवी और उसकी बच्चियां दोनों छुपी हुई थीं। राजा दाहर मारा जा चुका था और इन लोगों ने डील की है, मैंने यहाँ पे दिखाया आपसे, जिसमें कहता है कि उसके घर की उसकी पत्नी और उसके सारे रिश्तेदार हमको दो। और फिर आगे एक चैप्टर है कमला बिमला का कि जिसमें वो दोनों को उठा ले जाता है और वहां का जो अरब का जो वो रहता है शहंशाह, इसका भी जो बॉस रहता है मोहम्मद बिन कासिम का उसका बॉस, वो दोनों को कहता है कि तुम दोनों में से जो खूबसूरत है उसको हम अपने बेड में ले जाएंगे। वहां पे वो सब गेम खेलती हैं, वो अलग कहानी है, छोड़िए हटाइए। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया और उसने उन दोनों ब्राह्मणी लड़कियों को खिदमत में पेश दिया शेख के, वहां का अरब का जो शेख था उसके बेड में भेज दिया। ये घिनौना काम इन्होंने किया है और ये कह रहे हैं कि आज भी ये काम करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, वो दोनों बहुजन लड़कियां नहीं थी, वो दोनों ब्राह्मणी लड़कियां थी। जो भी ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, ये ब्राह्मण की दास्तान आप सुन लीजिए, ब्राह्मणी लड़कियों को भी बेचने के लिए तैयार हैं अगर मुस्लिम से डीलिंग की हो जाती। आपने यही कहा है मिस्टर पंडित अब जगनारायण आप व्यास। अपने दर्शकों को भ्रमित मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपने यही बताइए। कहा है। सुनिए, ये तो मैं आपको फँसाना हम्म। चाहता था। अब ये तो बताइए ब्राह्मण सुन लिया आप लोगों ने। ये फंसाना चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने ये बात कह दी। इन्होंने फंसाना चाह रहे थे तो इन्होंने ये बात कह दी। देख लिया आप लोगों ने। मतलब राजा ताहर एक ब्राह्मण है, उसकी दो ब्राह्मणी बेटियां थी, उसको इन लोगों ने गिफ्ट कर दिया। और ये बोल रहे थे कि ये बात इसलिए इन्होंने कह दी, फंसाना चाह रहे थे। किसको फंसाना चाह रहे थे? ये तो आप खुद ही फंस गए भाई हैं। इससे बुरा आप क्या फंसेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई आज भारत में सेना है, उधर पाकिस्तान हमला करते रहता है, चाइना हमला करते रहता है। अब बॉर्डर पे लड़ाई छिड़े, पाकिस्तान वाला उधर से घुस रहा हो और कोई आपका एक ब्राह्मण जो है घुस के जाके सारा डेटा लीक कर दे, उनको जगह दे दे, कहीं पाकिस्तान गलती से जीत जाए उस ब्राह्मण के लीक करने के कारण, तो इसमें ब्राह्मण की गद्दारी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? ये बताइए। वो ब्राह्मण सूरवीर कहा जाएगा या गद्दार कहा जाएगा? ये बताइए अरे आप। ये मुझे तो ये नहीं पता कि 7वीं सदी में कौन राजा था और ब्राह्मण था, वो कैसे बन गया राजा? तो सुन लिया आप लोगों ने। अभी हमने इनका किताब खोल के दिखाया, पूरा पढ़ाया कि 1000 ब्राह्मण वहां पे पहुंचे थे और 1000 ब्राह्मणों ने ये गवाही दी कि हमारा राजा ब्राह्मण था, हम सर इसीलिए मुड़ाए हुए हैं। और अब ये हमें क्या अभी कहानी सुनाने लगे, ये बताइए। अभी हमने ये किताब खोली थी ना, ये देखिए, ये किताब हमने अभी खोली थी और उसमें ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण था, क्या था, सब बात बक के ये बुरी तरह से फंस गए हैं। ये देखिए, ये चचनामा किताब है और इसमें देखिए मोहम्मद बिन कासिम से क्या था, ब्राह्मणों में से एक ने कहा, हुजूर हमारा राजा ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं। जब वो मारा गया और उसकी हुकूमत भी चली गई तो कुछ वफादार व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली, हम राजा से जुदाई नहीं और हम लोग यहाँ पे सरोड़ मुड़ा के आपके पास आ गए हैं। आगे देखिए, अब जबकि ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए हैं, तो भाई न्यायप्रिय कमांडर, आप हम लोगों का भी कुछ भविष्य सुधार दीजिए। और ये बोल रहे हैं कि हमको क्या पता है ब्राह्मण राजा था।
तो मैं क्या कहता हूँ दोस्तों कि 7वीं सदी में भी भारत में ब्राह्मणवाद इनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। ये सही बात बोल रहे हैं कि कौन ब्राह्मण कैसे राजा था। इनका धर्म ग्रंथ ही नहीं था उस समय, और न इनका कोई नियम था कि ब्राह्मण क्या काम करेगा। अगर इनके यहाँ नियम कानून होता कि ब्राह्मण यज्ञ हवन कुंड करेगा तो वो राजा कभी नहीं होता। समझ रहे हैं? नहीं था इनके यहाँ। और इन्होंने 7वीं सदी के बाद ही अपने सारे नियम कानून बनाए हैं कि हम ये काम करेंगे, दान दक्षिणा वाला हम लेंगे, शूद्र ये नहीं करेगा, सब मुस्लिम के लिए बनाए हैं इन्होंने। इनका पूरा धर्म ग्रंथ ही भारत में जो शोषण की व्यवस्था है ना, ये क्यों, ये तो आज का जो क्षत्रिय है उसको भी शूद्र कहे हैं। यही हुआ था ना अंग्रेजों के समय कि भारत का जो क्षत्रिय है, वैश्य है, वो भी शूद्र है। क्यों? क्योंकि शूद्रों को तलवार रखने का अधिकार नहीं है, उनको लड़ने का हक नहीं है, उनका काम है सेवा करना ब्राह्मणों की। किसके लिए ये नियम बनाया गया? देश के लिए? नहीं भाई, अरे दुनिया का हर देश में हमला होते रहे हैं। ये नियम सिर्फ मुगलों को, मुस्लिमों को, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ब्राह्मणों ने नियम बनाया। और आज आप सब नहीं समझ पा रहे हैं तो ये ब्राह्मण से आप लोग एकदम खुल्लम खुल्ला सब चीज सुन ही लिए हैं। चले, आज हमने आपको बहुत समय दे दिया।